Sentry, Toyo or other big brand hardware you are available here at fair price and rates. So come to Akash Hardware and give your house an attractive look. सोनम रघुवंशी के लिए चलाई जा रही तलाशी अभियान के दौरान जो रेनकोट मिली थी उसका सीसीटीवी फुटेज से खुलासा हो गया कि यह रेनकोट सोनम की ही थी। मेघालय के शिलांग में इंदौर के नवविवाहित जोड़े राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के मामले में एक नया खुलासा हुआ है। बीती 22 मई के एक नए सीसीटीवी फुटेज में राजा और सोनम शिलांग के एक होटल के बाहर स्कूटी से आते और सूटकेस रखने के बाद उसी स्कूटी पर घूमने निकलते दिखाई दे रहे हैं। यह वही स्कूटी है जो बाद में राजा के शव के पास लावारिस हालत में बरामद हुई थी। 4 मिनट 53 सेकंड के इस सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि 22 मई को राजा और सोनम सामान्य रूप से होटल पहुंचे। दोनों ने होटल में अपना बैग रखा और फिर स्कूटी पर सवार होकर बाहर निकल गए। फुटेज में सोनम एक रेनकोट और सफेद शर्ट पहने नजर आ रही है जो राजा के शव के पास मिली शर्ट से मिलती जुलती है। सीसीटीवी में सोनम ने वैसा ही रेनकोट पहना हुआ था जैसा सर्च ऑपरेशन के दौरान मिला था। यह फुटेज इस बात की पुष्टि करता है कि 22 मई को दोनों साथ थे और उस समय सब कुछ सामान्य लग रहा था। बता दें कि 11 मई 2025 को शादी के बंधन में बंधे राजा और सोनम 20 मई को हनीमून के लिए मेघालय गए थे। 22 मई को वे शिलांग के मावलखियाट गांव के शिपारा होम स्टे में रुके थे। 23 मई को सुबह होम स्टे से चेकआउट करने के बाद दोनों लापता हो गए। 24 मई को उनकी स्कूटी सोहरिन में लावारिस हालत में मिली और 2 जून को वेईसाबडॉन झरने के पास एक गहरी खाई में राजा का शव बरामद हुआ, जिससे उसकी हत्या की पुष्टि हुई। हालांकि सोनम का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। यह नया सीसीटीवी फुटेज पुलिस जांच के लिए अहम साबित हो सकता है, क्योंकि यह राजा और सोनम की आखिरी गतिविधियों को दर्शाता है। मेघालय पुलिस, एनडीआरएफ और विशेष जांच दल सिट सोनम की तलाश में जुटे हैं, लेकिन परिवार और रघुवंशी समाज ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की है। सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी शिलांग में पुलिस के साथ बहन की तलाश में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि सोनम जिंदा हैं। इस फुटेज ने एक बार फिर इस रहस्यमयी मामले को सुर्खियों में ला दिया है।